134 से 8वीं के बोर्ड के बाद अब निजी स्कूल संचालकों ने हरियाणा सरकार के एक और फैसले का विरोध करने का ऐलान किया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों में भी एनसीईआरटी किताबें लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और इस नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है कि प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही लगाई जाएंगी। और अगर कोई भी निजी स्कूल अपने स्कूल में प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवाता है तो शिक्षा विभाग द्वारा उन निजी स्कूलों पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जिसको लेकर अब निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करने का ऐलान किया है। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। उनका कहना है कि नियम 134 से 8वीं के बोर्ड की तरह यह भी सरकार का एक तुगलकी फरमान है, जो कि बिना सोचे समझे दिया गया है। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि अगर सरकार ने ऐसे ही फैसले लेने हैं तो सरकार प्रदेश भर के सभी निजी स्कूलों को बंद करवा दे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह फैसला लेती है तो निजी स्कूल संचालक इसका विरोध जरूर करेंगे। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है कि अब स्कूलों में सिर्फ जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो ही अलाउड होंगी। पहले पैटर्न की बात की जाती है। इस साल 134A की तरह 8वीं बोर्ड की तरह ये फिर से एक सरकार का बहुत बड़ा तुगलकी फरमान है, जो कि बिल्कुल बिना सोचे समझे किया गया है। इसको बिना सोचे समझे करने का एक ही रीज़न है कि सरकार के अपने मॉडल संस्कृति स्कूल चल रहे हैं जो उन्होंने सीबीएसई के चलाए हैं, वो उसमें क्योंकि दूसरी किताबें नहीं लगा पा रहे हैं तो वो ये चीज़ हम पे भी थोप रहे हैं। एक चीज़ बताएं कि एक स्कूल चलाने के लिए अगर गुणवत्ता बढ़ानी है तो हमें क्या क्या चाहिए? सिर्फ दो ही मेजर चीज़ें, बिल्डिंग कम होगी ज़्यादा होगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या शिक्षक या मटेरियल या किताबें। अगर उसका कंट्रोल भी प्राइवेट स्कूल के हाथ से छिन जाएगा तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर हम लोगों को प्राइवेट स्कूल बंद करके सारा का सारा ही सरकारी स्कूल खोल देना चाहिए। फिर प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत क्या है? सर, इसका विरोध करेंगे इस फैसले का भी? इस फैसले का हम जोरदार विरोध करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह हम इसको लागू ना होने दें। सर, सरकार की तरफ से एक आदेश सामने आए हैं कि अब प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक नहीं लगाएंगे, एनसीईआरटी की बुक्स पर ही पढ़ाई होगी। देखिए, पहले सरकार के ये आदेश हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स होनी चाहिए थी। अब अगर सरकार ने कोई बदलाव किया है तो वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, लगभग 2 सालों से जब से कोरोना चल रहा है स्कूलों का कोई ना कोई मुद्दा सामने उठ के आता रहा है। और हम बार बार यही डिमांड करते हैं कि सरकार जब भी कोई फैसला लेती है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए लेती है, तो कम से कम प्राइवेट स्कूलों को जो की एसोसिएशन है उनसे बैठ के एक बार वार्तालाप तो करें। हम भी चाहते हैं कि शिक्षा जो है सुचारू रूप से चले, चाहे 134A का मामला है, चाहे फीस वृद्धि का मामला है, या अब 8वीं बोर्ड का मामला जिसमें सीएम साहब ने वापस लिया वो फैसला। तो हम बार बार यही डिमांड करते हैं कि कोई भी ऐसे अमेंडमेंट अगर की जाती है तो पहले निजी स्कूलों को एक बार बुलाया जाए, उनसे भी राय ली जाए, क्योंकि वो भी शिक्षा का काम कर रहे हैं। लगभग 50% बच्चा जो है हरियाणा में वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है। और प्राइवेट स्कूल अपनी क्वालिटी एजुकेशन को लेके हमेशा नंबर 1 रहे हैं और ये बात आम पब्लिक भी जानती है, तभी पहली पसंद जो है प्राइवेट स्कूल रहा है। अगर सरकार दोबारा ऐसा कोई फैसला आनन फानन में गलत लेती है तो निश्चित है कि जो एसोसिएशन है स्टेट की, सभी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सर, प्राइवेट की बुक्स और एनसीईआरटी कंपेयर करें तो रेट में बड़ा फर्क होता है। क्या कुछ लगता है आपके लिए इस चीज़ को लेकर आप लोग विरोध करेंगे? सर, रेट हम बार बार सरकार से कहते हैं कि रेट की कहीं बात आती है तो सरकार जो बुक्स प्राइवेट पब्लिशर भी छापते हैं वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर ही छपती हैं। तो आप रेट पे कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे हमें रेट पे कंट्रोल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर एक जो बुक है वही एक क्वालिटी स्कूल की जब पढ़ाया जाता है, सिलेबस ही उसकी क्वालिटी को जाहिर करता है। और कई स्कूल, अगर हम हरियाणा की बात करें तो अपने सिलेबस की वजह से वो आज नंबर 1 बने हुए हैं। तो एक प्रिंसिपल को इतनी अथॉरिटी तो हो कि वो अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाह रहा है। हाँ, अगर रेट की बात है तो रेट पे सरकार कंट्रोल कर सकती है, सरकार इसके लिए कोई भी फैसला कर सकती है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर किताब कौन सी पढ़ाई जाए और कौन सी ना पढ़ाई जाए, अगर इस पर भी पाबंदियाँ लग जाएंगी तो फिर तो सारी चीज़, फिर तो प्राइवेट स्कूलों को एक तरह से बंद ही कर देना चाहिए, फिर तो सरकारी स्कूल ही चलाने चाहिए।